बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब किसी न किसी हवाले से डिस्कस में रहते हैं, आम पब्लिक में, सहाफ़ियों में, या आप कह सकते हैं कि उनके कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जिसकी वजह से उनको डिस्कस किया जाता है। मुझे कुछ बातें समझ आई कि दौलत इंसान की इज़्ज़त में इजाफ़ा नहीं करती, इज़्ज़त में इजाफ़ा इंसान का करैक्टर करता है। ठीक है, दौलत से वो मुंह बंद करवा सकता है, दौलत से बहुत सी चीज़ें ख़रीद सकता है, दौलत से वो धमकियाँ देकर कानून को अपनी जेब में रख सकता है, लेकिन उसका जो किरदार है, उसकी जो आवाम के अंदर मकबूलियत है, वो दौलत कम होती है, उसका किरदार ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये समझ आई कि सरदार तनवीर इलियास साहब ने वो काम जो हुकूमत में आने के बाद, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने के बाद आवाम के लिए किए, पब्लिक के लिए किए, छोटे छोटे काम, चाहे उसमें किसी कानून का नफाज करना हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, या रिश्वत के हवाले से, या बाकी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, सरकारी ओहदेदारान हैं, उनके हवाले से, तो उसमें उन्हें जितनी पजीराई मिली, जितनी शोहरत मिली, जितनी नेक नामी मिली, इतनी नेक नामी उनके उस अरबपति होने में नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये भी होती है कि अल्लाह ताला जब किसी शख्स को दौलत देते हैं तो उसको फिर साथ इख्तियार भी दे दें, इक़्तिदार भी दे दें, तो वो नशे में टुन हो जाता है और वो ये समझता है कि अब कानून भी मेरा है, ये मुल्क भी मेरा है, दौलत सब मेरे पास है, मैं जिसको चाहूँ ख़रीद सकूँ, जिसको चाहूँ गालियाँ दे दूँ और जिसको चाहूँ मैं उसकी माँ बहन एक कर दूँ, तो उससे फिर वो उस तकब्बर में आ जाता है। तनवीर इलियास साहब भी कुछ जब से ये बने हैं, जब से हम इनसे वाकिफ़ हुए हैं, तो हमें ये लगा कि इनको ये लगता है कि ये दौलत से सब कुछ ख़रीद सकते हैं और ये जिसको चाहें गालियाँ दे दें और जिसको चाहें नंगा कर दें। इनके पास इख्तियार भी है, इक़्तिदार भी है, दौलत भी है, और ब्यूरोक्रेसी और कानून जितने भी हैं वो इनके हाथ में नहीं बल्कि इनकी जेब में है। लेकिन आवाम उनको इस नज़र से नहीं देखती, क्योंकि आवाम का अपना एक मिजाज है, वो चाहे भूखी रहती है या मांग कर खाती है या एक वक्त का खाती है, लेकिन उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स प्यारी होती है। मेरी तनवीर इलियास साहब से 2-3 गुजारिशात हैं कि आप गालियों की तरफ तवज्जो ना दें, और कौन आपके बारे में क्या कहता है इसको छोड़ें। आप ज़रा अपने जो खित्ता है आज़ाद कश्मीर, इसके अंदर जो रूल ऑफ लॉ है, इसकी तरफ तवज्जो दें। आपके थाना कचहरी में क्या होता है, इसकी तरफ तवज्जो दें। आपके यहाँ एक गरीब के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है, जुल्म किया जाता है, इस पर तवज्जो दें। बाग 76 कत्ल केस, जिसका जो वालिद था यूसुफ अहमद का वालिद यूसुफ, वो आपके पास मिला और ख़ुद आपके घर भी गया, पूरा एक जिरगा लेके आपने उसे इंसाफ दिलाने की बात की। आज तक तनवीर इलियास साहब उसे इंसाफ नहीं मिला, वो दर बदर फिर नहीं रहा, बल्कि वो कंगला हो चुका है। वो इतने खर्चे कर चुका है कि उसका इकलौता बेटा भी कत्ल हुआ और वो जो जमा पूंजी थी वो भी गई और बाकी भी उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। इस तरह से जो चीज़ें हैं, आप प्लीज़ इनकी तरफ तवज्जो दें, बाकी छोड़ दें कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता। यहाँ पे तालीम की क्या सूरत हाल है, सेहत की क्या है, हॉस्पिटल में क्या होता है, आप बराए मेहरबानी इस तरफ आएँ और इस पे कुछ आवाम को रिलीफ दें। बाकी अपनी क्रेडिबिलिटी को बरकरार रखना चाहते हैं तो आप आवाम की रिलीफ की बात करें, आवाम की सहूलत की बात करें, अपने तकब्बर और अपनी दौलत को भूल जाएँ। इकबाल जंजुआ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।